ऑलरेडी K13 आ गया है एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 टर्बो आ गया है, K13 टर्बो एंड K13 टर्बो प्रो। मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ टर्बो आएगा, ज्यादा दोनों में डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ चिपसेट एंड आई थिंक रैम रोम में थोड़ा डिफरेंस है, अदर देन दैट। तो आज हम टर्बो प्रो का अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। 30-35 हजार इस प्राइस रेंज में आने वाला। चलिए, Oppo K30 डॉक्यूमेंटेशन, ये ओपेक केस है, गुड क्वालिटी केस है, लुक्स नाइस, मतलब आप इवन What is this? का टूल है Type C चार्जिंग केबल। लेट्स ओपन। 3 अलग अलग कलर्स आते हैं बट दिस फोन लुक्स, ये देखिए देता है फॉर श्योर ये फोन। ये देखिए Oppo लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड केस है अगर आप देखोगे तो। ये देखिए, सो लुक्स वेरी वेरी नाइस। आई लाइक ग्रीन और पर्पल का जो कॉम्बिनेशन है ना, आई थिंक इट लुक्स ब्यूटीफुल। Look at that. फुल परफॉर्मेंस गेमिंग वाइब देता है। और इधर ना ये इंटरेस्टिंग चीज है, इधर ये देख रहे हो आप, ये जो है ना, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, गेस व्हाट, और उसी के लिए दिस इज रिलेटेड टू दैट। तो इस फोन के बारे में बात करूं ना, K13 है अंडर 20,000, टर्बो जो है वो 30,000 के नीचे ही आने वाला है। प्रोटेक्शन के बारे में एग्जैक्टली एंड वैसे वेट मेरे हिसाब, यस 209.4 ग्राम्स, सो दैट इज नाइस। जी हाँ, इसमें 8S Gen 4 आता है। ये Dimensity 8450 पे आता है, 8350, जो आई थिंक इन वन ऑफ द बेटर चिपसेट्स। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ है स्पीकर ग्रिल, USB Type C, माइक्रोफोन, देन यू हैव गॉट अ सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में इधर दोस्तों यू कैन सी देयर इज अ माइक्रोफोन, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ऊपर बिजी लग रहा है। यू हैव अ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर भी आता है, 2 माइक्रोफोन्स है इधर। ओके, ये क्या है? एयर आउटलेट है। देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ बटन। जो फैन है ना, इट इज एक्चुअली हियर, इधर फैन है ये। चलिए लेट अस बाहर से तो देख, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही है। टर्बो प्रो 256 GB बेस वेरिएंट है, उसमें सिर्फ टर्बो जो है वो 128 GB का बेस वेरिएंट है। दिस डिस्प्ले 93.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब बहुत ही पतले बेजल्स है, चिन बहुत पतली है, एब्सोल्युटली थिन। इन एंड फील थोड़ा ये बड़ा लगने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले भी वन ऑफ द बिगेस्ट है, 6.8 इंच का LTP है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड LTPS डिस्प्ले है। इसका मतलब 60 हर्ट्ज, 90, 120 हर्ट्ज अलग अलग इस पे आप रख सकते। 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आता है इसमें। एक बात अच्छी है, डॉल्बी विजन, HDR10+ है बट डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आता है। सो मल्टीमीडिया के लिए तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दे आर रियली गुड। मल्टीमीडिया में टॉप नॉच, दिस एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, मतलब डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस और होता तो अच्छा होता, बट हाँ, आई लव इट। इसमें 300% एम्पलीफिकेशन मोड आता है, तो ऑडियो बहुत ज्यादा चाहिए आपको। एग्जैक्टली TSR रेट पता नहीं है, बट टच रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दे हैव यूज्ड अ चिपसेट व्हिच बेसिकली फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होते हैं वो यूज कर। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। 8S Gen 4 पे आता है, जिसका AnTuTu स्कोर 2.1 मिलियन है, मतलब 1-1.5 साल पहले ही दैट वाज लाइक, अब आपको 30,000 के फोन में मिल रहा है। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। टर्बो प्रो में डिफरेंस इतना ही है कि टर्बो में आपको UFS 3.1 है एंड LPDDR5X रैम दोनों में ही है। इसमें बेस वेरिएंट 8256 का है, उसमें बेस वेरिएंट 8128 का आता है। वैसे इसमें 12 ऊपर वाला जो वेरिएंट है वो 12256 का भी आता है, और उसमें 8256 ऊपर वाला वेरिएंट, बोथ हैव 2 वेरिएंट्स। दोनों में ही 7000 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 80 वॉट चार्ज। आराम से आपको 8.5-9 घंटे का SOT मिलेगा। इसका मतलब 2 दिन। परफॉर्मेंस के बारे में बात क्या करूं, वैसे 8450 जो Dimensity चिपसेट है ना, उसका AnTuTu स्कोर भी 1.75 मिलियन के करीब आता है। सो इट्स नॉट लाइक बहुत कम। एंड एक्चुअल गेमिंग जब आप करते हो वो पता चलता है, मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स 120 FPS BGMI आप खेल सकते हो। जेंशिंग इंपैक्ट कंसिस्टेंटली 60 FPS आप खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। उसमें आपको अगेन 120 FPS BGMI है एंड जेंशिंग इंपैक्ट उधर भी 50-55 FPS आपको मिलता है कंसिस्टेंटली। अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं 40-41 डिग्रीज तक जाता है, बट थर्मल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकल फैन। जो जब आप हैवी चीजें कर रहे हो, हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो, यू नो इट विल हेल्प यू टू कीप दैट जो फोन है वो पूरा ठंडा रख सकता है। वो फैन ऑटोमेटिकली भी चालू हो जाता है जब आप फास्ट चार्जिंग कर रहे हो, हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हो, यू कैन डू दैट। एंड देयर इज अ नाइस लवली लाइटिंग आउट। लाइट दिख रहा है, अलग अलग 8 कलर डिफरेंट लाइट्स है। क्या एक माचिस बुझा सकता है ये फैन? लेट्स सी, दिखाता हूं। टर्बो प्रो में 83% के ऊपर मिलता है, दिस इज 70%, सो गुड। वैसे इसमें 7000 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है एंड कुछ 19000 mm स्क्वायर के ग्राफाइट शीट्स वगैरह हैं। इस साल तक इट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो साइलेंट लॉन्च है, आप जब गेम स्टार्ट करते हो आपको पता है वो आवाज वगैरह आता है इंट्रोडक्टरी,
जी हाँ, साइलेंट लॉन्च कर सकते हो, फुट स्टेप्स एनहांस कर सकते हो। BGMI खेल रहे हो, फुट स्टेप्स कभी कभी पता नहीं चलते हैं कौन उधर से एनिमी आ रहा है, तो वो कर सकते हो। एंड ऑटो रिकॉर्डिंग का फीचर है की मोमेंट्स का, जब आप खेल रहे हो 1 टैप रिकॉर्ड भी है, तो कुछ बहुत ही अच्छे आपने किल्स वगैरह किए हुए हैं BGMI हैं, नो प्रॉब्लम्स, रिकॉर्ड कर सकते हो आप। वैसे OS के बारे में बात करूं तो कलर OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15 की 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स इसके ऊपर आते हैं, आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, खुद का डायलर आता है, रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो, AI के फीचर्स जो बेसिक चाहिए वो सब आते हैं। ओ डायलर है ना इनका बेसिकली, जिसमें कॉल असिस्टेंट वगैरह आता है, दैट वर्क्स वेल, अच्छा है इंप्लीमेंटेशन। हैप्टिक्स के बारे में बात करना भूल गया मैं, हैप्टिक फीडबैक वगैरह अच्छा आता है। चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। Wi-Fi 6 आता है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, NFC नहीं है, IR ब्लास्टर आता है। उसके बारे में बात करूं, जी हाँ, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स क्वाइट वेल, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एज यूजुअल सभी स्मार्टफोन्स में जैसे नीचे की तरफ होता है। अब दोस्तों देखिए, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, इवन कलर OS, दैट्स अ थंब। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का आता है, नेक्स्ट सेंसर इज 2 मेगापिक्सल डेप्थ, दैट्स इट, का सेल्फी सेंसर आता है। सो बेसिकली देखा जाए तो फोकस जो है इस फोन का, दैट इज अबाउट परफॉर्मेंस, डिस्प्ले वगैरह वो है। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। एवरेज ही कहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट अगर कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, जी हाँ, आते हैं प्रो, वीडियो, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो मोड, स्टिकर, डॉक्यूमेंट्स। सेंसर है उससे 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो। फ्रंट 16 मेगापिक्सल, फुल HD 30 FPS। एक तो AI रिफ्लेक्शन रिमूवर है, मिरर सेल्फी वगैरह आप कर रहे हो, AI इरेजर मोड आता है, AI अनब्लर मोड आता है, और एक अल्ट्रा क्लैरिटी मोड भी आता है, तो क्लियर फोटोज एकदम चाहिए, अल्ट्रा क्लैरिटी यूज की, यस, ये क्लीन करने के लिए 6, X8 एंड X9 का सर्टिफिकेशन दिया है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट कंप्लीट। USB 2.0 आता है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट। या दोस्तों यही है K13 टर्बो प्रो एंड K13। मैं एक बात कहूं, इवन दो कैमरा में थोड़े बहुत कॉर्नर कट किए हुए हैं, आई थिंक दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। मतलब जिन लोगों को गेमिंग, परफॉर्मेंस, मल्टीमीडिया, परफॉर्मेंस डेफिनेटली आई विल से